श्री गुरुदेव दत्त। परमाणु बम के उसका टेस्टिंग का सिलसिला पूरे विश्व में शुरू हो गया है। अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, उत्तर कोरिया कर रहा है, चाइना अपने हिसाब से कर रहा है, रसिया अपने हिसाब से कर रहा है, भारत भी कुछ न कुछ कर रहा होगा। लेकिन ये जितने भी हम कभी भी हमारी धरती माँ पृथ्वी के लिए कभी सोचते ही नहीं है। हमने धरती के ऊपर कितने डैम बनाए हैं, तो हम डैम बना के धरती माँ के ऊपर एक प्रेशर तो क्रिएट करते ही है, लेकिन परमाणु जैसे बम का उसके भीतर जाकर टेस्टिंग करके उसका ब्लास्ट ऐसा होता है कि जो परमाणु बम शहर को उजाड़ दे, पूरे देश को उजाड़ दे, तो उसका जो टेस्टिंग होता है धरती माँ के भीतर और धरती के ऊपर ये डैम उसमें जल सकता। तो दोनों साइड से हम इतना माता जी को परेशान करते हैं, अपनी धरती मैया को। उनका दर्द मैं महसूस करता हूँ, तब भी मुझे दुख होता है। हम डैम बांध के पानी का स्टोरेज करके पर्यावरण और प्रकृति का भी नुकसान करते हैं, और धरती के भीतर जाके ऐसे ब्लास्ट करके धरती को भी खोखला करते हैं। उसको धरती माँ को अंदर से भी हम मारते हैं। मेरा दर्द आप सबको तभी महसूस होगा कि जो लोग भी 2032 तक इस पृथ्वी माता को, ये धरती माता को केवल मिट्टी समझ रहे हैं, निर्जीव मिट्टी समझ रहे हैं, उन सबको 2032-34 तक जवाब मिलते रहेंगे। और वो प्रकृति का, प्रलय का ऐसा जवाब होगा कि सभी लोग इस विश्व के सभी लोग अपने पंथ और धर्म को भूल के एक स्टेज पे आके एक जगह इकट्ठा होके परम पिता परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, आजीजी करेंगे कि हे परमात्मा, बस अब तौबा, तू जो भी है, तू राम है, कृष्ण है, शंकर है, हनुमान है, तू यीशु है, अल्लाह है, तू वाहे गुरु है, तू महावीर है, बुद्ध है, जो भी है, बस हमारी ये गलती क्षमा करो और हमें बख्श दो, हमारे पर कृपा करो। इतना प्रकृति हमको दंड देने जा रही है। ये यूरोप और रसिया युद्ध को भी देखो, अब बात में 3.5-4 साल हो गए, अभी और 4 साल और चलने ही वाला है। लेकिन अभी और 4 साल और ये युद्ध चला यूरोप और ये रसिया के बीच, यूक्रेन को माध्यम बना के, तो आप देखना इसमें अमेरिका, यूरोप, नाटो, उसको सपोर्टिंग करने वाले ये सब देश, और रसिया भी बहुत हद तक खलास हो जाएंगे। और उसमें मिडल ईस्ट की ये जंग, इसका तो मैंने आपको जोड़ा ही नहीं इस बात में, ठीक है। फिर चाइना के एक्शन, भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ एक वॉर। आप सोचो क्या बचेगा। होना है, कंफर्म है, और उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 25 से तो है ही, 26 से ही है, लेकिन 27 तक तो ये लोग केवल तैयारी कर रहे हैं, सभी देश, राष्ट्र, गुट। फिर ये तैयारियों का आउटपुट जो हम 27 से 32 तक देखेंगे, तो मुझे मानवों से भी ज़्यादा ये धरती की फिक्र है कि क्या हालत होगी इसकी। इतना बारूद उसके ऊपर फूटेगा। ऐसे भी परमाणु बम, ये सब बम का टेस्टिंग करके हम धरती माँ की छाती चीर के पानी, जल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, क्या क्या खनिज तत्व निकालते हैं।
हमसे तो वो पशु के बच्चे भी अच्छे जो अपनी माता को इतना नोचते नहीं। हम तो पशुओं से भी क्या बोले अब। इसीलिए परमात्मा ने भी सोचा, तभी तो महादेव के रुद्र अवतार जो केवल विसर्जन ही करते हैं वो एक्शन में है। उसके साथ कार्तिकेय, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी, कालिका माता, 64 योगिनियों, नव दुर्गा के विविध रूप, देवों की सेना, पांडवों और उस टाइम के जो बड़े बड़े महारथी थे, सब एक्शन में हैं, भगवान के साथ सपोर्ट में हैं। क्योंकि मनुष्य की जो चेष्टा है, उस चेष्टा को देखते हुए परमात्मा को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि हम जिस घर में रहते हैं उसी घर को जला रहे हैं। हमने कभी ये अभी की बात करूं, अभी की जो मानव सभ्यता है उसने कभी पृथ्वी माता, धरती माता के बारे में सोचा ही नहीं। तब तो उसके भीतर जाके परमाणु बम का टेस्टिंग करते हैं, जल निकालते हैं, पेट्रोल, खनिज, बस उसको नोचते रहते हैं। अपने ही घर को तबाह करके हम कैसे पैसे वाले बनेंगे, कैसे सुखी बनेंगे, वो मेरे समझ में नहीं आता है। आपको आए तो भाई ज़रूर बताना। पृथ्वी तो हमारा घर है ना, वो भी किराए का घर है। परमात्मा ने हमारी आयु तक रहने के लिए दिया है। उस किराए को, घर को नोच नोच के, उसकी खुदान कर करके, उसको सब उलट पुलट करके हम कैसे धनी बनने जा रहे हैं और कैसे सुखी होंगे, वो समझ में बात मेरे नहीं आ रही है। मेरे जैसे कितने होंगे जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े होंगे, किसी को समझ में नहीं आएगी। बस सोना निकालते ही रहते हैं। क्या करोगे इतना सोना? सब कितना मिनरल, अरे भाई सबको यहीं छोड़ के जाना है। अपनी माता को नोच नोच के तुम कहाँ जाओगे? अरे कुछ तो समझो। मानव सर्जन इतना इम्पोर्टेंट होता तो परमात्मा इतना प्रलय क्यों करते? वो रोक नहीं लेते। लेकिन वो देख रहे कि आपने धरती माता को, पृथ्वी को नोच नोच के उसकी क्या हालत बना दी है। इसी कारण इस धरा पे, ये पृथ्वी पे कई संस्कृति आई और कई संस्कृति चली गई, क्योंकि सबने ऐसा ही किया। हमारी संस्कृति में यज्ञ का और इसका महत्व इसीलिए है कि उससे हम पर्यावरण के जो लॉस किया है उसको हम बैलेंस कर सकें। वृक्षों को उगाना, बारिश का पानी फिर से धरा के अंदर उसको फिर से प्रवेश कराना, ऐसी कई प्रक्रिया है जिससे हम फिर से धरती माँ के जो तत्व है उसको बैलेंस कर सकते हैं। हम सब किराएदार हैं। पृथ्वी हमारा भाड़े पे रखा हुआ घर है और हम उसी को नोच नोच के, उसको खोखला करके हम धनी बने तो भी कहाँ तक रहेंगे और हम कैसे और कब तक सुखी रहेंगे।
ये हर मानव को, हर संस्कृति को, हर धर्म को सोचना चाहिए। और सोचा होता तो ये युग परिवर्तन का प्रोसेस ही नहीं होता। ब्रह्मांड का जो परम सत्य है उसको समझिए। आप इधर खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। और ये पृथ्वी आपका भाड़ुआ का घर है, उसको आप जितना सुरक्षित रखोगे उतना आपका कल्याण होगा। किसी को खलीफा राज की स्थापना करनी है पूरे विश्व में, किसी को ईसाई की, किसी को यहूदी की और किसी को सनातन की। पर इस ब्रह्मांड का परम सनातन सत्य क्या है, ये कितने लोग समझ पाए हैं? कि हम मानव हैं और केवल मानवता से रह के ही हमको इधर से जाना है। परम सत्य को समझ के जाना है, परमात्मा को प्राप्ति करके जाना है। और हम ये सब फंदे में पड़ गए, तू हिंदू, तू ईसाई, तू मुस्लिम, तू सिख, तू गुरु। इस धरा पर वही धर्म रहेगा जिसके पास ब्रह्मांड का सत्य होगा। इस धरा पे वही धर्म रहेगा जो परमात्मा का धर्म है। अरे भाई, ये सब तो पंथ है। एक वृक्ष होता है, उसका एक थड़ होता है, तो ये जितने भी पंथ है उसकी डालियाँ है, और उस डालियों पे हम पर्ण की तरह खिलते हैं और खर जाते हैं। समय आते डालियाँ भी लुप्त हो जाती है, थर वहीं रहता है, मूल वही रहता है। हम सब डालियों से, पर्ण से होते हुए फिर वापस थर के में नीचे छुपे बीज तक जाना है, क्योंकि उसी डाली पे फल भी आता है। तो फल के अंदर बीज होते हैं, तो हम वो फल है, हमारे अंदर वो बीज है, और वही बीज से हमको फिर से वो वृक्ष के मूल के नीचे जो छुपा है परम बीज, वहाँ तक हमको जाना है। तो बीज से बीज की हमारी गति है। तो हमारा फोकस कहाँ है? डालियों पे है। मैं इस्लामी हूँ, मैं यीशु हूँ, है ना, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। और ये भूल जाते हैं कि परब्रह्म परमात्मा का जो वड़ वृक्ष है, उसका जो बीज है, और जो डालियों से होके हम जो फल स्वरूप में आते हैं, और हमारे अंदर जो बीज है, तो हम डाली को सर्वस्व समझने लगते हैं। मेरा इस्लाम पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए, मेरा ईसा धर्म पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए, मेरा हिंदू धर्म विश्व में फैल जाना है। नहीं, तुम फल में छुपे बीज स्वरूप को फिर से वापस वही गति प्राप्त करनी है जो परब्रह्म परमात्मा का बीज स्वरूप है। उसमें से पूरा ब्रह्मांड विकसित हुआ है, और डालियाँ तो केवल पंथ है। और उस पे आए हुए फल मतलब आप और मैं, और आप और मैं में बीज स्वरूप में रहेल, आत्मा स्वरूप में रहेल। वो आत्मा से हमको फिर से वही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। बस हमारी यही गति है, यही ब्रह्मांड का सत्य है, यही परमात्मा का सत्य है, यही परमात्मा का धर्म है। और इसी इंटेंशन से वो हमको आपको इधर इस धरा पे भेजा है, नहीं कि डालियों का प्रचार करने। सबका जीवन अलग अलग है। जो भाग्यशाली होगा वो फिर से बीज से वो थड़ के नीचे जो परब्रह्म परमात्मा का मूल बीज है वहाँ तक पहुँच पाएगा। सो हमने कई बार गाया है, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। इस मेरा छोटा सा भजन को समझिए जो गुरु महाराज की प्रेरणा से हम लोग गाते। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जो आत्मा राम है वो फल के अंदर जो बीज है वो है, स्वात्मा राम है
वही उसकी बात कर रहे हैं कि वो परमात्मा है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम श्री राम जय जय राम। मुझ में राम तुझ में राम, श्री राम जय जय राम। मुझ में राम तुझ में राम, तू भी आत्मा राम, मैं भी आत्मा राम, और स्वात्मा राम मतलब हमारी आत्मा में छुपे परमपिता जो स्वयं हमारी आत्मा है, वो क्या है? परमपिता परमा। तो वो परमात्मा राम है ना, वहाँ तक तुझे पहुँचना है। तुझ में भी वही परमात्मा राम है, मुझ में भी वही परमात्मा राम है। इसीलिए हम कहते हैं परस्पर देवो भव, एक दूसरे में राम है, एक दूसरे में देव है। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों, मित्रों, सखाओं को प्रणाम, है ना। श्री गुरुदेव रहे, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। हम इसीलिए कहते हैं